हाय फ्रेंड्स। आज मैं उस विषय पर बात करने वाली हूँ जो इस वक्त देश में हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है और वो बहुत ही वायरल न्यूज़ है और वो है अतुल सुभाष का न्यूज़ जिसने सुसाइड किया हाल ही में। मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। बाइबल में गॉड ने जब आदम और हवा को बनाया, पहले उसने आदम आदम को बनाया था, फिर हवा को बनाया, पर दोनों को एक्चुअली इक्वल प्लेटफॉर्म पे बनाया। दोनों के रोल प्लेज अलग थे, स्ट्रेंथ्स अलग थे, दोनों की स्किल्स अलग थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं ये संतुलन बहुत बिगड़ गया, जो कि आज हम देख रहे हैं। अतुल सुभाष जैसे केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कभी कभी न्यूज़ में भी नहीं आते। मैं अतुल सुभाष के केस के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि ये जुडिशल जो सिस्टम है, पुलिस है, वो इसमें तहकीकात कर रही हैं अभी भी और वो उसके तह तक पहुँचेंगे एंड आई एम श्योर कि हमारी जुडिशल सिस्टम जो है वो जस्टिस ज़रूर करेगी। आई हैव फुल फेथ। और अगर ऐसा नहीं हुआ देन इट विल बी द सैडेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। द थिंग इज़ दैट मैं यही प्रार्थना करूँगी कि लॉपसाइडेड ना हो, जो भी जस्टिस हो वो एक्चुअली मतलब मासूम को सज़ा ना मिले, एट द सेम टाइम जो मासूम है उसके साथ अन्याय भी ना हो। सो जो सही है वही हो। लेकिन मैं दो चीज़ कहना चाहती हूँ इस केस को लेकर, अपार्ट फ्रॉम इट, बट इट हैज़ समथिंग टू डू विद दिस केस। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं पर्सनल लेवल पर, जहाँ पर आदमी बेचारा होता है, औरतें एक्चुअली अत्याचार करती हैं। ये मैंने लिटरली देखा है 2-3 केसेस में, पर्सनली जानती थी उन लोगों को, एंड दीज थिंग्स डू हैपन। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि औरतें ही विक्टिमाइज हो और आदमी हमेशा विलन हो, और ज़रूरी नहीं कि औरतें हमेशा राइट हो, क्योंकि मी टू मूवमेंट आया था कुछ टाइम पहले, और आदमी हमेशा रॉन्ग हो, और वाइस वर्सा भी। एक्चुअली ये जो नोशन है विक्टिमाइज होने का, ये इससे आता है क्योंकि औरतें फिजिकली थोड़ी सी वीक होती हैं, फ्रॉम द वीकर सेक्स, फिजिकली, नॉट मेंटली, आई एम नॉट सेइंग इमोशनली, बट फिजिकली। तो डेफिनेटली पल्ला उनका ज़्यादा भारी होता है। लेकिन वन शुड ऑलवेज सी इट नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड। जैसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जेंडर बायस्ड नहीं होते, जब जजमेंट दे रहे होते हैं वो दोनों पहलू को मद्देनजर रखते हुए अपनी जजमेंट देते हैं या जो भी करते हैं। आई प्रे एंड विश इन दिस केस ऑल्सो दैट हैपन्स ऑन ह्यूमैनिटेरी ग्राउंड्स, कि जो सही है, जो इंसान सही है उसे न्याय मिले और जो गलत है उसे सजा मिले। तो मैं इस केस से अपार्ट कहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे ऐसा होता है, वेन द मेन आर एक्चुअली द विक्टिम्स। आदमी विक्टिम बन जाता है, आदमी के ऊपर अत्याचार और अन्याय होता है। कई बारी गलत दौरे का केस भी लगा जाता है ताकि उसे सबक मिले। यू नो वो लेडी और उसका परिवार उस आदमी को सबक सिखाना चाहते हैं। सो आई फील कि यहाँ पे ना द लॉ हैज़ टू बिकम स्ट्रॉन्ग फॉर बोथ द साइड्स। दोनों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आई नो कि 70-60% औरतों के साथ ही ज़्यादा होता है, पर 40-30% आदमी के साथ भी गलत होता है, तो वो पहलू भी देखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, अगर एक आदमी एक अच्छा पति नहीं है, हो सकता है मेनी टाइम्स अ मैन मे नॉट बी अ गुड हस्बैंड, या हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन है, दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है और झगड़े होते हैं, जो भी होते हैं, दे आर नॉट एबल टू सॉर्ट इट आउट। लेकिन बच्चों को क्यों उसमें हथियार बनाया जाता है? खास करके लेडीज बच्चों को हथियार बनाती हैं और बच्चों को अपने हस्बैंड या अपने पति के खिलाफ यूज करती हैं। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, स्पेशली अगर हस्बैंड एक अच्छा फादर है तो उसे पूरा हक है कि वो अपने बच्चे से मिले, अपने बच्चे के साथ टाइम उतना ही स्पेंड करे जितना कि औरत अपने बच्चे के साथ कर रही है। हाँ, एक छोटे बच्चे के लिए एक माँ का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि उसके पिता भी का हाथ भी उसके सर पर हो। सो आई फील कि बोथ द साइड्स आर इंपॉर्टेंट। कुछ केसेस होते हैं, हम जनरलाइज नहीं करेंगे, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हस्बैंड बहुत अब्यूजिव और वायलेंट होता है बच्चों के साथ भी। ऐसे केसेस में या आप कह सकती हो कि मेरे निगरानी में बच्चे से मिल सकता है एंड ऑल दैट। पर अगर एक अच्छा पिता है तो यू हैव नो राइट एक्चुअली टू स्टॉप योर हस्बैंड और योर spouse from meeting your child. It's very wrong. Vice versa also. अगर एक आदमी भी बच्चे को यूज कर रहा है अपनी वाइफ के अगेंस्ट, that is also wrong. No parent should be kept away from the children unless they have some mental problem. अगर वो mentally sick हैं या कुछ हैं, तब आप बोल सकते हो कि या बच्चे से नहीं अकेले में मिल सकते, but otherwise every father and every mother has a right to be with their children.
ये राइट आप उनसे नहीं ले सकते और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और आई थिंक हमारे जुडिशियल सिस्टम को इसमें चेंजेस लाना चाहिए कि जैसे यूएस और बाकी जगहों में होता है कि द मैन इज अलाउड टू मीट हिज चाइल्ड। इन फैक्ट वीकेंड्स एंड बहुत सारे टाइम पे 3 और 4 दिन वो बच्चों को अपने साथ भी रख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द मदर एंड वाइस वर्सा। तो आई फील कि दिस राइट शुड बी गिवन हियर ऑल्सो। डिवोर्स इज अ वेरी बैड थिंग। बाइबल में लिखा है कि गॉड हेट्स डिवोर्स एक्चुअली, क्योंकि गॉड ने ऐसा बनाया ही नहीं था। शुरुआत में जब पाप नहीं था तो आदम और हवा एक दूसरे के लिए बने थे। देयर वाज नो डिवोर्स बिटवीन देम, देयर वाज ओनली गॉड, हिज लव बिटवीन देम। तो डिवोर्स तो था ही नहीं। ये डिवोर्स आया ही है पाप के कारण, बिकॉज इतनी अनबन, इतनी मनमुटाव, इतना बिटरनेस, ये सब कुछ आ गया मनुष्य के अंदर। तो रिलेशनशिप्स में भी वो सारी चीजें आ गई। सो डिवोर्स इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट अगर इट्स अनअवॉइडेबल और ये चीज हो ही रही है, देन डोंट मेक द चाइल्ड अ वेपन। उसको हथियार मत बनाओ और उसके ऊपर जुल्म मत ढाओ, अपने माँ बाप से दूर रख के, किसी भी एक माँ से या बाप से दूर रख के। सो इस केस में वो भी हुआ है एंड आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई मे बी रॉन्ग, बट आई फील कि अतुल सुभाष का सबसे मेजर प्रॉब्लम यही था। आई थिंक ही मिस्ड हिज चाइल्ड एंड वो बच्चे से दूर रहने की वजह से सबसे ज़्यादा सदमा उसे पहुंचा और उसने इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया। इट इज़ अ वेरी सैड थिंग दैट हैज़ हैपेंड। और इंसान है ना बहुत सारी चीज़ें फेक कर सकता है। लाइक ही कैन फेक बीइंग सिक, वो फेक कर सकता है कि वो बीमार है, वो फेक कर सकता है कि मेंटली अनस्टेबल है, वो फेक कर सकता है कि उस बिजनेस में लॉस हुआ है, वो फेक कर सकता है कि वो ऐसा है वैसा है। बहुत सारी चीज़ें फेक हो सकती है, लेकिन कोई अपना डेथ फेक नहीं कर सकता, बिकॉज दैट्स द अल्टीमेट। तो डेथ इज सच अ बिग रियलिटी और इतना बड़ा स्टेप लिया है, यानी कि कुछ तो होगा। सो आई फील कि ये केस ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। इसकी तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, ताकि लाइक माइंडेड लोग इसे देखें और हम सब एक चीज़ पर सहमत हो सके। एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।